हेलो दोस्तों, एक न्यू इसेकाई एनिमे रीइंकार्नेट एज ए स्लाइम के एपिसोड 5 के हिंदी एक्सप्लेनेशन में तुम्हारा स्वागत है। अगर तुम्हें एनिमे पसंद आई तो फिर चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को एक लाइक करना और कमेंट बॉक्स में कमेंट करना। कहानी की शुरुआत में लुबिलियस सिटी में हिनाटा और उसके जितने भी दोस्त सभी मीटिंग कर रहे होते रिमोरो के लिए, जहाँ पे हिनाटा सभी कह रहा होता है हिनाटा ये तुम्हारी गलती है, ये एक न्यू डीमन लॉर्ड आ चुका है, क्या तुम हमें एक्सप्लेन कर सकते हो। तभी हिनाटा उन सभी से कहती है इस चीज़ के लिए हमें एक दूसरे से नहीं लड़ना चाहिए, पहले हमें समझना होगा ये चीज़ है क्या। तभी हिनाटा रितुस से कहती है रितुस तुम अपने बारे में कहो, तुमने क्या देखा था जूरा टेम्पेस्ट में। तभी रितुस कहती है जब मैं जूरा टेम्पेस्ट में गई थी तब मैंने उनके जो सड़क है उनको बहुत ही अच्छे तरीके से देखा, बहुत ही क्लीन था और वहाँ पे जो फॉरेस्ट के मॉन्स्टर थे वो बिल्कुल भी हमला नहीं कर रहे थे और एयर के ऊपर जितने मैजिक पार्टिकल्स थे वो ह्यूमन को डैमेज नहीं दे सकते। मुझे लगता है जो न्यू डीमन लॉर्ड रिमिरू है वो ह्यूमन के साथ एक साथ रहना चाहता है और सबसे बड़ी बात मैंने वेल्डोरा को वहाँ पे बिल्कुल भी महसूस नहीं किया। इस सुनने का सभी शौक होता है, कहते हैं कैसे हो सकता है, क्या वेल्डोरा सच में जिंदा नहीं हुआ था। तभी उनमें से अलादीन कहता है अगर वेल्डोरा सच में जिंदा ही नहीं हुआ तो फिर फार्मस किंगडम के जो आर्मी थे उसको किसने खत्म किया। तभी हिनाटा सभी से पूछती है जो फार्मस किंगडम है अब उसका क्या हालत है। तभी सारी कहती है जो फार्मस किंगडम के पहले राजा जी थे उन्होंने अपना जो पोजीशन है वो छोड़ दिया है और जो नए राजा जी है वो मर्चेंट की मदद से बहुत सारे पीपल को अपने आर्मी में ले रहे हैं। मुझे लगता है जो नए राजा जी है वो जूरा टेम्पेस्ट को कोई भी माने नहीं देना चाहते, इसीलिए वो नए आर्मी को तैयार कर रहे हैं उनसे लड़ने के लिए। अगर ऐसा हुआ तो फिर फार्मस किंगडम में सिविल वॉर हो सकता है। तभी हिनाटा कहती है अगर मैंने उस वक्त रिमेरो की बात सुन लेती तो फिर ये बिल्कुल भी नहीं होता। तभी ग्लेंडा कहती है मुझे लगता है जो फार्मस किंगडम है जूरा टेम्पेस्ट उनके बीच कुछ चल रहा है। दूसरी तरफ जो सारी वो कहती है जो फार्मस किंगडम में वॉर्ड में सिर्फ किंग एडवर्ड, बिशप रेली एंड आर्च मेज बचे थे और उनमें से सिर्फ हमारे पास आर्च बिशप ही है जिससे हम ये सब पूछ सकते हैं। तभी एक पैलाडिन कहता है जो वॉर्ड में जो वेल्डोरा था उसने सबको ख़त्म कर दिया था और जो बीच में रिमिरू आया था उसने वेल्डोरा को शांत करके पूरे वॉर्ड को रोका था। लेकिन तभी हिनाटा कहती है बिल्कुल गलत है, मुझे लेडी वैलेंटाइन से मैसेज मिला है जो वेल्डोरा है उसको असल में जो डीमन लॉर्ड रिमिरू है वो कमेंट दे रहा है और इसी वजह से वॉर रुका था और यह बिल्कुल सच है। तभी उन सभी से कहती है मुझे तुम लोगों को एक बड़ी चीज़ बतानी है, मैंने सोच लिया है मैं डीमन और रिमिरू के बीच में बिल्कुल भी नहीं आऊँगी। ये सुनकर सभी कहने लगते तुम्हें क्या बातें कर रहे हो, अगर हम ऐसा करेंगे तो फिर जो डीमन लॉर्ड रिमिरू है ह्यूमन डोमेन में और भी ज़्यादा पावरफुल बनेगा, हम ऐसा बिल्कुल भी नहीं होने दे सकते। कोई डीमन लॉर्ड हम ह्यूमन को कंट्रोल नहीं कर सकता, हमें उसे रोकना होगा। तभी सारी कहती है हम 10 ग्रेट सेंट में से है, हम डीमन लॉर्ड जितने ताकतवर है अगर हम कोशिश करें तो फिर हम उसे रोक सकते हैं। लेकिन हिनाटा उन सभी से कहती है तुम लोग फिक्र मत करो, मैं तुम लोगों को इस बीच में नहीं लाऊंगी क्योंकि ये मेरी गलती है, क्योंकि मैंने रिमिरू से फाइट किया जिसकी वजह से फार्मस किंगडम के बीच फाइट हुआ और रिमिरू ने फार्मस किंगडम को पूरी तरीके से डिफीट किया और उसे कंट्रोल कर रहा है और मुझे लगता है वो मुझसे भी रिवेंज लेने के लिए आएगा तो और इसीलिए मैं तुम लोगों के साथ कोई कनेक्शन नहीं रखना चाहता। अगर वो मुझे ख़त्म करने आएगा तो फिर तुमको भी ख़त्म कर सकता है, अगर तुम बीच में आना चाहते हो तो फिर तुम आ सकते हो, तुम्हारी मर्जी है। तभी हिनाटा कहती है जो रिमिरू है मुझे लगता है ह्यूमंस के साथ एक साथ रहना चाहता है क्योंकि वो मेरी तरह बिल्कुल एक दूसरे दुनिया से था, उस वर्ल्ड में वो मर चुका था इसीलिए यहाँ पे वो रीइंकार्नेट हुआ था एक स्लाइम की तरह। अगर मैं उससे कोई बात सुन लेती उस वक्त तो फिर ये बिल्कुल भी नहीं होता। असल में मैं ईस्टर्न मर्चेंट के द्वारा मैनिपुलेट हुआ था, किसी ने मुझे बताया था मेरे मास्टर को रिमिरू ने ख़त्म किया है इसीलिए मैंने उसे ख़त्म करने की कोशिश की थी और मैं सोच रहा हूँ इसीलिए मैं उसके साथ पर्सनली माफ़ी मांगने के लिए जाऊँगी। तभी वहाँ पे आर्च बिशप रेली आता है, उसे देख के हिनाटा कहते आखिरकार तुम आ ही चुके हो, अब हम तुमसे सवाल कर सकते हैं। लेकिन अचानक से वहाँ पे जो हीरो ट्रेनर थे वो आ जाते हैं, जिसे देख के सभी शौक होकर कहने लगते ये कौन है, यहाँ पे क्या कर रहे हैं। लेकिन जो हीरो ट्रेनर थे हिनाटा को देखे कहते हैं हिनाटा तुमने हमें यहाँ पे क्यों नहीं बुलाया, यहाँ पे इतनी ज़रूरी मीटिंग चल रही है। तभी वहाँ पे जो साड़ी तो कह रहे थे तुम हो कौन, तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो। तभी एक आदमी कहता है वो असल में 7 डे क्लार्गे है। ये सुनकर साड़ी कहता है कि 7 डे क्लार्गे वो तो वही लेजेंडरी हीरो ट्रेनर है। तभी जितने भी पैलाडिन थे उन सभी को अपनी रिस्पेक्ट देने लगते हैं। दूसरी तरफ जो हिनाटा थी वो कहती है जो 7 डे क्लर्गी है वो असल में लेजेंडरी हीरो ट्रेनर है जिन्होंने मुझे ट्रेन किया था जब मैं इस वर्ल्ड में आई थी। ट्रेनिंग के वक्त मैंने अपने यूनिक स्किल की मदद से उन सभी के जो स्किल है उनको कॉपी किया। तभी लेजेंडरी हीरो ट्रेनर आर्च बिशप रेली से पूछता है जो डीमन लॉर्ड रिमिरू है उसने उस वॉर्ड में क्या किया था। तभी रेली उन सभी को बताता है हम सभी लोग बेवकूफ़ थे क्योंकि हमने रिमिरू से फाइट करने की कोशिश किया
उस फाइट के वक्त जो रिमिरू था उसने आसमान से सन की रेस की मदद से सभी वहाँ पे जितने भी सोल्जर थे उनको ख़त्म किया। और इस फाइट में किंग एडवर्ड में और जो आर्च मेज है वही जिंदा बच पाए थे। हमने तब महसूस किया था जो डीमन स्लाइम है वो कितना पावरफुल है। तभी जो हीरो ट्रेनर थे वो कहते हैं जो डीमन और डिमिरो है वो कैसे मैजिक इस्तेमाल कर सकता है। वहाँ पे तो एंटी मैजिक मैरियर एक्टिवेट था, उसके बावजूद उसने मैजिक इस्तेमाल किया और उसने सन मैजिक को इस्तेमाल किया तो काफ़ी पावरफुल मैजिक है। लेकिन हिनाटा अपने मन के अंदर सोचती है जो डिमिरो है वैसा बिल्कुल भी नहीं कर सकता। मुझे लगता है जो डिमिरो है उसने हमारे वर्ल्ड का जो फिजिक्स का साइंस है उसको इस्तेमाल किया होगा हमारे इस वर्ल्ड के जो सोल्जर थे उनको ख़त्म करने के लिए। तभी रेली कहता है उस वक्त बस हम तीनों ही बच पाए थे, लेकिन सबसे ख़तरनाक बात यह है जो डिमिरो है उसने काफ़ी सारे सोल्जर ख़त्म किया था और जो सोल्जर ज़िंदा बच गए थे वो अचानक से मर गए। उसके बाद डिमिरो ने उन सभी का सोल को एब्सॉर्ब कर लिया। ये सुनने को सभी शौक होता है, कहते ऐसा कैसे हो सकता है। हिनाटा कहती है अगर ऐसा सच में हुआ होगा तो फिर ये तो बहुत ही खतरे की बात है। जो ट्रू ड्रैगन वेल्डोरा है उसे हम कभी भी ख़त्म नहीं कर सकते, इसीलिए वो हमेशा खतरा बना रहता है। और उसके बाद जो गाय क्रिम्जम है और मिलिम नावा ये दोनों ट्रू डीमन लॉर्ड है जिनके पास कंट्री को ख़त्म करने का पावर है, इसलिए हम इनसे कभी भी लड़ नहीं सकते। लेकिन एक न्यू डीमन लॉर्ड पैदा हो चुका है। तभी जो बाकी के पैलाडिन थे वो कह रहे होते अब हम क्या करें। तभी एक पैलाडिन कहता है अगर डीमन लॉर्ड डिमिरो सच में ह्यूमन के साथ एक्सिस्ट करना चाहते हैं तो फिर हमें इसमें कोई भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तभी हिनाटा उन सभी से कहता है मेरे पास एक प्लान है इस चीज़ को निपटने के लिए, क्या तुम मेरे बस प्लान को सुनना चाहोगे। लेकिन जो हाई प्रीस्ट रेली था उन सभी के पास आता है और कहता है मेरे पास लेडी हिनाटा के लिए एक मैसेज है जो डीमन लॉर्ड डिमिरो देना चाहते हैं। तभी जो हाई प्रीस्ट एक मैजिक बॉल को निकालता है। तभी जैसे ही हिनाटा उस मैजिक बॉल को छूता है उसमें डिमिरो कहता है हिनाटा मुझे तुमसे अकेले में मिलना है और तुमसे ज़रूरी बात करनी है। तभी जो मैसेज था वो बंद हो जाता है। तभी ये सुनकर सभी शौक होने लगते हैं। तभी सारी हिनाटा से कहता है हिनाटा अब तुम क्या करोगे, तो डीमन लॉर्ड डिमिरो है अकेले में तुमसे मिलना चाहते हैं। तभी एक पैलाडिन कहता है हम ऐसा बिल्कुल भी नहीं होने दे सकते, हम लेडी हिनाटा को अकेले में कैसे मिलने दे सकते हो डीमन लॉर्ड से। और इसी वक्त अगर डीमन लॉर्ड डिमिरो हिनाटा को कुछ करना चाहे तो फिर वो कर सकता है, हमें ऐसा बिल्कुल भी नहीं होने देना चाहिए। लेकिन हिनाटा कहती है करना बेकार है, जो डीमन लॉर्ड डिमिरो है मैंने उसके साथ फाइट किया था, वो ज़रूर से मुझसे रिवेंज लेना चाहता है। अगर मैं उससे नहीं मिलने के लिए जाऊंगा तो फिर वो हमारे कंट्री के ऊपर हमला कर सकता है और उसके पास तो डिवेल्डोरा का भी पावर है। तभी जो हीरो ट्रेनर थे वो हिनाटा के पास आते हैं और कहते हैं हिनाटा अगर तुम डीमन लॉर्ड डिमिरो से लड़ने ही वाले हो तो फिर हम तुमको हमारा जो वेपन है वो देते हैं। तभी वो ड्रैगन स्लिंग स्वॉर्ड निकालते हैं और हिनाटा को देते हैं और कहते हैं इस स्वॉर्ड की मदद से तुम ड्रैगन को ख़त्म कर सकते हो। तभी हिनाटा स्वॉर्ड को लेती है और अपने मन के अंदर सोचती है जो हीरो ट्रेनर है वो असल में चाहते हैं मैं बेल्डोरा को ख़त्म करूँ इस स्वॉर्ड की मदद से। हिनाटा उन सभी से कहते हैं आपका बहुत बहुत शुक्रिया। दूसरी तरफ जो हिनाटा थी वो अपने कैसल से निकल जाती है और अपने आदमी से कह देती है अगर मैं इस फाइट से ना लौटूँ तो फिर तुम डीमन लॉर्ड डिमिरो से बिल्कुल भी फाइट करने की कोशिश नहीं करोगे। तभी हिनाटा निकल जाती है डिमिरो से मिलने के लिए। दूसरी तरफ डिमिरो अपने कंट्री में बैठा हुआ था। तभी उसको उसकी स्पाई बताती है जो हिनाटा साकायागुची है आपसे मिलने के लिए आ रही है मास्टर। तभी डिमिरो पूछता है कि हिनाटा ने अपने पास कोई वेपन रखा है। तभी उसकी स्पाई उसे बताती है हिनाटा के पास एक स्वॉर्ड है। ये सुनकर डिमिरो कहता है मैं तो बस उसको बातें करने के लिए बुला रहा था। तभी उसकी स्पाई उसे बताती है जो हिनाटा साकायागुची है वो अकेले नहीं है, उसके पीछे काफ़ी सारे पैलाडिन आ रहे हैं उसको प्रोटेक्ट करने के लिए। लेकिन तभी डिमिरो के पास वहाँ पर डियाब्लो आता है, कहता है यंग मास्टर मुझे माफ़ करना, जो मेरा सर्वेंट था हाई प्रीस्ट रेली वो असल में मर चुका है, मुझे नहीं पता वो कैसे मरा है। और फार्मस किंगडम में रूमर्स फैल रहे हैं जो डीमन लॉर्ड डिमिरो है उन्होंने हाई प्रीस्ट रेली को ख़त्म किया है। तभी डियाब्लो कहता है मेरी ही गलती है, मैंने इस चीज़ को ज़्यादा ध्यान नहीं दिया, आप मुझे माफ़ कर दीजिए यंग मास्टर। डिमिरो कहता है फिक्र मत करो। तभी वो डियाब्लो से पूछता है जो फार्मस किंगडम का जो कंडीशन है वो क्या है। तभी डियाब्लो बताता है जो न्यू राजा है वो इस रूमर की मदद से हमारे कंट्री के खिलाफ वॉर कर सकते हैं, इसीलिए मुझे इस चीज़ को और भी ज़्यादा ध्यान से देखना होगा। अगर तुम्हें एनीमे पसंद आई है तो फिर चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑल पे कर लो, वीडियो को एक लाइक कर दो और कमेंट बॉक्स में कमेंट करो। अगर तुम्हें इस एनीमे के पहले के और बाद के एपिसोड्स देखने हैं तो फिर चैनल कम्युनिटी और अदर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म में मुझे फॉलो करो।